19वां बाब। पौलुस इफसुस में। और जब अपुल्लोस करन्थुस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाके से गुजरकर इफसुस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुद्स नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्स उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने और नबूवत करने लगे। और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। फिर वो इबादत खाने में जाकर 3 महीने तक दिलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता और लोगों को कायल करता रहा। लेकिन जब बाज सख्त दिल और नाफरमान हो गए, बल्कि लोगों के सामने इस तरीक को बुरा कहने लगे, तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और हर रोज तुरनुस के मदरसे में बहस किया करता था। 2 बरस तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने खुदावंद का कलाम सुना। सिक्वा के बेटे। और खुदा पौलुस के हाथों से खास खास मोजज़े दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। मगर बाज यहूदियों ने, जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूकें कि जिस यीशु की पौलुस मनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। और सिक्वा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूं और पौलुस से भी वाकिफ हूं, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। और ये बात इफसुस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई। पस सब पर खौफ छा गया और खुदावंद यीशु के नाम की बुजुर्गी हुई। और जो ईमान लाए थे उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया। और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी। और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली। इसी तरह खुदावंद का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। इफसुस में फसाद। जब ये हो चुका तो पौलुस ने जी में ठाना कि मकदूनिया और अखिया से होकर यरूशलेम को जाऊंगा, और कहा कि वहां जाने के बाद मुझे रोमा भी देखना जरूर है। बस अपने खिदमत गुजारों में से 2 शख्स यानी तिमोथियस और इरास्तुस को मकदूनिया में भेजकर आप कुछ अरसा आसिया में रहा। उस वक्त इस तरीक की बाबत बड़ा फसाद उठा, क्योंकि दिमित्रियुस नाम एक सुनार था जो अर्तिमस के रू पहले मंदिर बनवा कर उस पेशा वालों को बहुत काम दिलवा देता था। उसने उनको और उनके मुतालिक और पेशा वालों को जमा करके कहा, ऐ लोगो, तुम जानते हो कि हमारी आसूदगी इसी काम की बदौलत है। और तुम देखते और सुनते हो कि सिर्फ इफसुस ही में नहीं बल्कि तकरीबन तमाम आसिया में इस पौलुस ने बहुत से लोगों को ये कहकर कायल और गुमराह कर दिया है कि जो हाथ के बनाए हुए हैं वो खुदा नहीं है। बस सिर्फ यही खतरा नहीं कि हमारा पेशा बेकदर हो जाएगा, बल्कि बड़ी देवी अर्तिमस का मंदिर भी नाचीज हो जाएगा, और जिसे तमाम आसिया और सारी दुनिया पूजती है, खुद उसकी भी अजमत जाती रहेगी। वो ये सुनकर कहर से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि इफसियों की अर्तिमस बड़ी है। और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोगों ने गेयोस और अरिस्तर्खुस मकदूनिया वालों को
जो पौलुस के हमसफर थे पकड़ लिया और एक दिल होकर तमाशागाह को दौड़े। जब पौलुस ने मजमे में जाना चाहा तो शागिर्दों ने जाने न दिया, और आसिया के हाकिमों में से उसके बाज दोस्तों ने आदमी भेजकर उसकी मिन्नत की कि तमाशागाह में जाने की जुर्रत न करना। और बाज कुछ चिल्लाए और बाज कुछ, क्योंकि मजलिस दरहम बरहम हो गई थी और अक्सर लोगों को ये भी खबर न थी कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर उन्होंने इस्कंदर को, जिसे यहूदी पेश करते थे, भीड़ में से निकालकर आगे कर दिया, और इस्कंदर ने हाथ से इशारा करके मजमे के सामने उज़्र बयान करना चाहा। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये यहूदी है तो सब हम आवाज होकर कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफिसियों की अर्तिमस पड़ी है। फिर शहर के महर्र ने लोगों को ठंडा करके कहा, ए इफिसियो, कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफिसियों का शहर बड़ी देवी अर्तिमस के मंदिर और उस मूरत का मुहाफिज है जो ज़्यूस की तरफ से गिरी थी। बस जब कोई इन बातों के खिलाफ नहीं कह सकता तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेसोचे कुछ न करो, क्योंकि ये लोग जिनको तुम यहां लाए हो न मंदिर को लूटने वाले हैं, न हमारी देवी की बदगोई करने वाले। बस अगर दिमित्रियुस और उसके हम पेशा किसी पर दावा रखते हों तो अदालत खुली है और सूबेदार मौजूद हैं, एक दूसरे पर नालिश करें। और अगर तुम किसी और अमर की तहकीकात चाहते हो तो बाज़ाब्ता मजलिस में फैसला होगा, क्योंकि आज के बलवे के सबब से हमें अपने ऊपर नालिश होने का अंदेशा है, इसलिए कि इसकी कोई वजह नहीं है, और इस सूरत में हम इस हंगामे की जवाबदही न कर सकेंगे। ये कहकर उसने मजलिस को बर्खास्त किया।